हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। ये हमारी सीरीज 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हम अपनी फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे अपनी केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्या होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया और क्या होती है हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख दी है CR। ठीक है, जब लिखवाऊंगा बाइलैंग्वेज ही, लेकिन आप सुन लो, समझ लो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बना दें, और जो ये नया प्रोडक्ट बने इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए भिन्न। ठीक है, when one and two substance react with each other and make a product। ठीक है, मतलब और जो भी पदार्थ, ये रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं, जो भी पदार्थ शुरू में स्टार्टिंग में इस अभिक्रिया में भाग लेंगे, इस रिएक्शन में भाग लेंगे, उन्हें बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। तो हम कोई भी बोलते हैं ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर विभिन्न गुण धर्म वाले कोई नया पदार्थ बना दे, तो उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, उत्पाद। तो यही अभिक्रिया कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में स्टार्टिंग में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अभिकारक, जिन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस व्हेन वन एंड मोर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट और डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब पदार्थ अलग होना चाहिए। लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस chemical reaction is the process when one or more substance या more reactants, है ना। सब्सटेंस बोलेंगे हम पदार्थ को, और रिएक्टेंट्स बोलेंगे अभिकारक को। वन एंड मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, मोर रिएक्टेंट कन्वर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंस, मोर convert to different substance is called chemical reaction, ठीक है। और chemical reaction is the process when one and more reactants convert to different substance, और ये जो डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। और ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, when one and more than one
सबस्टांस कन्वर्ट टू ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ए मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, देखो दो पदार्थ मिलते हैं, दो सबस्टांस मिलते हैं, इसको नाम दिया हमने सबस्टांस ए, इसको नाम दिया सबस्टांस बी। ठीक है, जब दोनों ये सबस्टांस मिलते हैं, मिलने के बाद इनकी अभिक्रिया होती है तो ये एक प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी इनसे भिन्न होती है और इसे ही बोलते हैं हम कोई प्रोडक्ट। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो ये सबस्टांस हैं, जो ये पदार्थ हैं, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई? रिएक्टेंट्स ए, रिएक्टेंट्स बी व्हेन मतलब रिएक्ट टुगेदर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो एक ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, उत्पाद जो मिलता है, इसको नाम दे देते हैं हम सी और डी। कहने का मतलब जब दो सबस्टांस एक जगह मिले ए और बी तो हमें प्रोडक्ट मिला सी और डी, और इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इनसे भिन्न है। बात आप लोगों को समझ आई? अब देखो, जैसे घर पे मम्मी जैसे लोज व्रत वगैरह में घिया की लोज बना दे या मिठाई विठाई बनाते रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले हम घिया कसते हैं, फिर मतलब चीनी का घोल जो हम बनाते हैं और मावा। तो चीनी के घोल में हमने डाल दिया घिया, मतलब जिसे हम घिया, ये लौकी जिसे हम बोलते हैं, प्लस यहाँ हो गया मावा। ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये हुआ ए, ये हुआ बी, कन्वर्ट होके क्या बन गया, हमारी मिठाई, घिया की लोज। बताओ कोई दिक्कत? तो ये जो इस अभिक्रिया में भाग लेगा उसको तो बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो अभिक्रिया होने के बाद बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। बात आप लोगों को समझ आई है ना? या एक बात और बता दूं, और प्रॉपर्टीज भिन्न होनी चाहिए। आपकी डेली यूज के जो एग्जांपल हैं हम वो ले लेते हैं। जैसे घर पे आपकी मम्मी होती है ना, तो वे क्या करती हैं, शाम के टाइम जब दूध बिलोती, मतलब दूध जमाती हैं, है ना, जमाने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब ये ले लिया हमने दूध, और इसको कैसे रखती हैं, एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, दूध को रखा जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक, और इसमें गांव की भाषा में बोल देते हैं कि दूध में जम्मन लगा दिया। जम्मन मतलब उसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल देते हैं, बहुत मामूली सा, और उसे दही जमने के लिए रख देते हैं जिससे उसकी दही जम जा। तो हमने ये लिया दूध, मिल्क, और इसमें डाल दी हमने छाछ जिसे हम बोल देते हैं मट्ठा, है ना, ये। तो दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद एक हमें नया प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम दही, कर्ड, कर्ड बोल देते हैं। ये हो जाता है दही। बताओ भाई, ये कोई सबस्टांस अलग था, ये कोई सबस्टांस अलग था, इन सबस्टांस में हमने ये मिलाए, आपस में इनकी अभिक्रिया कराई, इनकी अभिक्रिया कराने के बाद जो हमें दही मिली, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, उत्पाद बोलेंगे। और इस दही की प्रॉपर्टी इनसे अलग होगी। भाई दोनों को मिलाने के बाद ही तो ये हमें मिला। अब जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अगर आप दूध को रख दो, उसको ना उबालो, ऐसे रख दो, और वो काफी लंबे टाइम तक, मतलब 4-5 घंटे तक ऐसे रखा जाए, तो वो खट्टा होना शुरू हो जाता है। वो खट्टा होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। और जब चेंज हुआ तो एक अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। अभिक्रिया कहलाएगी केमिकल रिएक्शन, और चेंज होगा केमिकल चेंज। यहां तक कोई डाउट? अब
जब कोई दो सब्सटेंस मिलते हैं प्रोडक्ट बनता है और प्रॉपर्टी होती है भिन्न, प्रॉपर्टी होती है भिन्न। तो कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। बट व्हेन टू सब्सटेंस टुगेदर मेक टुगेदर, जब कोई दो सब्सटेंस एक साथ मिले, है ना, लेकिन प्रोडक्ट तो वो बनाए पर उसकी प्रॉपर्टी भिन्न ना हो, उसकी प्रॉपर्टी भिन्न ना हो, तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है फिर? फिजिकल चेंज। कैसा? भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब एक सब्सटेंस ये मिला, एक सब्सटेंस ये मिला, व्हेन टू सब्सटेंस कन्वर्ट रिएक्ट विद ईच अदर, व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, हमें कोई नया प्रोडक्ट ना मिले, नया प्रोडक्ट ना मिले, तो ऐसा हमारा कहलाता है फिजिकल चेंज। कोई नया प्रोडक्ट मिल गया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, चेंज, केमिकल चेंज, बट नहीं मिला तो वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस व्हेन वन एंड मोर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स होते क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अभिकारक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं। अभिकारक, वे पदार्थ, बोलता हूं वे पदार्थ जो अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, केमिकल चेंज से गुजरते हैं, वे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज से गुजरे, है ना। तो सब्सटेंस होते क्या हैं? ये ए है, ये बी है, और यहां कोई चेंज हुआ, चेंज हुआ तो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज, हमें मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया से गुजरने वाले ये पदार्थ है ना, ए और बी, ये सब्सटेंस हैं ए और बी, यही कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं हमारे? ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिखोगे, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दिया जाए, अगर स्टूडेंट कोई वर्ड गलत बोल जाता है ना, या किसी वर्ड की जो कोई वर्ड सही नहीं बोला जा रहा है, तो उसके लिए आप इतना ध्यान ना दें, सॉरी उसके लिए आप लोगों को, है ना, कोई वर्ड गलत बोल गया हो तो। देखो, अगर हम दो सब्सटेंस लें, एक तो मैग्नीशियम हमने ले लिया, है ना, एक प्लस ऑक्सीजन हमने ले लिया, ठीक है, क्या बनेगा? ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम, और ये है हमारा ऑक्सीजन O2, सॉरी। तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्यों? एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें एक देंगे प्रोडक्ट, और जिसकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट होगी, यही हमारी कहलाती है केमिकल रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये और ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, अभिकारक, और ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? अब अगर मैं इसको इतना ही लिखूं, अगर मैं इसको इतना ही लिखूं, तो अभी भी तो ये केमिकल रिएक्शन है, अभी भी तो ये केमिकल रिएक्शन है। बट अगर किसी केमिकल रिएक्शन को उसके मानक और फॉर्मूलेज के रूप में हम लिख दें, मानक और सूत्रों के रूप में हम उसे लिख दें, जैसे मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसे ही कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाते हैं हम? इसे ही कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों और मानकों के रूप में लिखना ही हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। अब जब कोई रासायनिक समीकरण लिखी हो, जब कोई रासायनिक समीकरण लिखी हो, जैसे अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के कोई और भी उदाहरण लेना चाहें तो हम ले सकते हैं H2 प्लस H2O, ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं H2 या O2 करके, या H2 प्लस O या H2O, H2O2 प्लस क्या बनेगा? 2H2O। यहाँ H के कितने हैं? 2, यहाँ H के कितने? 2, यहाँ O के कितने हो गए? 2, ये इसके कितने हो गए? 2, H के हो गए 4, तो यहाँ लगा देते हैं हम 2। ये कैसी होती है? एक संतुलित समीकरण होती है ना? ये भी तो, ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, दोनों आपस में मिले, क्या दिया? एक प्रोडक्ट, और ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? अब एक बात सुनो, जब तक ये रासायनिक समीकरण ऐसे ही लिखी हुई है, कैसे? जैसे Mg प्लस O2 MgO, यहां Mg के कितने? 1, यहां Mg का 1, लेकिन यहां O के 2, यहां O का 1। बात समझना, MgO, Mg का कितना? 1 राइट हैंड से, एक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में बराबर है। O के राइट हैंड साइड में 2 हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में है 1। तो हमें इसको बैलेंस भी तो करना है। लेकिन अगर कोई रासायनिक समीकरण ऐसे ही लिखी हुई है, नहीं बैलेंस हुई है, तो ऐसी रासायनिक समीकरण कहलाती है हमारी कंगाली, कै अंक कै आ ले ई, कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे भाई हम हैं, हमारे ऊपर ये खाल है, मांस है ना, और ये जो उंगलियां वगैरह हमारी हैं, लेकिन ये सब अगर हटा दी जाएं तो क्या होगा? हमारा एक कंकाली तो बचेगा, ढांचा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मांस, हड्डी, नसें और जो ये हमारी खाल है, ये हमारे कंकाल को ऊपर से ढकी हुई हैं। तो ये रासायनिक समीकरण है, पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, तो कैसी है? कंकाल। तो इसीलिए इस समीकरण को बोलते हैं हम कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, Mg का 1 यहां, 1 यहां, चलो जी Mg का 1 यहां, 1 यहां। अब बात किसकी आती है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के यहां कितने हैं? 2। कितने हैं ऑक्सीजन के यहां? 2। यहां 1 है, लो जी हमने यहां 2 कर दिए, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन के 2 हो गए, मैग्नीशियम के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम का यहां कितना रह गया? 1, तो हम यहां भी 2 लगा दें, कोई दिक्कत? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन अब ये समीकरण कहलाएगी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आज हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है, ठीक है, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? जो रासायनिक समीकरण बिना संतुलन के लिखे जाए,
जो रासायनिक समीकरण बिना संतुलन के लिखी जाए तो उसे बोलेंगे कंकाली, और जो संतुलन से लिखी जाएगी उसे बोलेंगे बैलेंस इक्वेशंस। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।